हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका एमडीएस क्लासेस में स्वागत है। आज हम बीएससी फाइनल ईयर का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के रिवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे, यानी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्मूले और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए थे। आज का जो मेन अपना रहेगा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है उसकी बात करते हैं। डेफिनेशन, इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए फंक्शन एफ टी इज एफ एस। अगर आपके लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसी फंक्शन एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ एस है, इज दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ टी इक्वल टू एफ एस, देन एफ टी इज कॉल्ड एन इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तब आपके ये जो एफ टी है ना, ये वो इस एफ एस का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। We also write ft equal to L inverse fs. L inverse is called the inverse Laplace transformation operator. तो आपके ये जो L inverse है वो आपके inverse Laplace transformation operator कहलाएगा। तो अब देखिए, हम कुछ और बातें करते हैं कि हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में। हमने पढ़ा था कि पहला फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले वन का, तो वो होता है आपके 1/s। तो अगर आपको इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेना है 1/s का, तो वो आ जाएगा 1, इसका उल्टा 1। अगर मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेना है सेकंड, हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन t⁴n का लिया था, उस समय हमने लिया था फिर गामा n+1/s n+1। अगर इसका आपको इनवर्स लाप्लास लेना इस फंक्शन का, तो ये गामा n+1/s n+1 का हो जाएगा आपकी t⁴n। हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिया था e⁴at, उसका फॉर्म ये 1/s-a था। तो इसका हो जाएगा आपकी लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1s-a इक्वल टू t⁴at हो जाएगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos at का होता है आपकी s/s² प्लस a²। तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन s/s² प्लस a² इक्वल टू ये हो जाएगा आपकी cos at। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin at था आपकी a/s² प्लस a²। तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा आपकी a/s² प्लस a² का हो जाएगा आपकी sin at। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन cos हाइपरबोलिक at का था आपकी s/s² माइनस a²। तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपकी s/s² माइनस a² का हो जाएगा cos हाइपरबोलिक। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक at, उसका था आपके a/s² माइनस a²। तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन a/s² माइनस a² हो जाएगा आपकी साइन हाइपरबोलिक at हो जाएगा। और आपके बेंसल फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन J0at था आपकी 1/√s² प्लस a²। तो इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/√s² माइनस प्लस a² का हो जाएगा आपकी बेंसल फंक्शन at। और आपकी 1/80 यहाँ पे t⁴at ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन था आपकी f(s-a)। तो इसका हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन f(s-a) वो हो जाएगा e(at)f(t). अब आपके फंक्शन
हाँ, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ए टी इसका लेंगे तो उसका हुआ था आपकी 1/s एफ एस अपॉन ए। तो यहाँ पे शायद ए था, तो इसका अगर इनवर्स लेंगे, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/a एफ एस अपॉन ए, वो हो जाएगा आपकी एफ ए टी। इसी प्रकार की आपकी एफ टी अपॉन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन था आपकी एस टू इंफिनिटी एफ यू डी यू। तो इसका इनवर्स लेंगे, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस इंफिनिटी एफ यू डी यू, वो हो जाएगा आपकी एफ टी टी। अब आपके टी टू दी पावर एन एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन था आपके -1 टू दी पावर एन डी एन अपॉन डी एस एन एफ एस। तो इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे। अगर मैं -1 को इधर भेज दूं तो या तो ऐसे भी ले सकते हो, -1 टू दी पावर एन डी एन एफ एस अपॉन डी एस एन का तो हो जाएगा आपकी टी टू दी पावर एन एफ टी। और ये तो इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपको इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है डी एन एफ एस एन अपॉन डी एस एन, तो वो हो जाएगा आपकी -1 टू दी पावर -n टी टू दी पावर n एफ टी। तो ये कुछ जो फॉर्मूले थे इन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे जिनका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये था तो इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये बन जाएगा। जैसे ई ए टी एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ एस ए है, तो इसका इनवर्स करेंगे तो आपके वापस ई ए टी एफ टी बन जाएगा। तो ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए ताकि हम आराम से इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल पाए। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, तो चलो प्रॉपर्टी बात करते हैं। अब हम लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले है लीनियर प्रॉपर्टी। लीनियर प्रॉपर्टी है इफ f1s एंड f2s आर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे f1s और f2s आर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f1t और f2t रेस्पेक्टिवली, देन L इनवर्स C1 f1s प्लस C2 f2s। इसमें C1 ये कांस्टेंट है, तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा C1 L इनवर्स f1s प्लस C2 L इनवर्स f2s, वेयर C1 एंड C2 आर एनी कांस्टेंट। तो ये जो प्रॉपर्टी कहलाएगी इसको इस प्रकार से लिखना, ये लीनियर प्रॉपर्टी कहलाती है। कि वैसे तो लीनियर प्रॉपर्टी के बारे में कई बार हम पढ़ चुके हैं, हमने इससे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में भी पढ़ा था और उससे पहले भी कई बार हमने लीनियर प्रॉपर्टी पढ़ रखे हैं, तो इसमें भी लीनियर प्रॉपर्टी का पालन होगा। सेकंड है आपके फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में भी पढ़ा था कि if Laplace transformation of fs equal to ftO, then L inverse fs minus a equal to EAT L Laplace transformation fs और EAT ft होगा। तो वहां पे हमने ये पढ़ा था कि अगर मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन EAT ft लूं तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा वो fs माइनस a मिलेगा, और इसका इनवर्स करेंगे तो वापस ये मिल जाएगा। तो इसका मतलब वही शिफ्टिंग थ्योरम है जो हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा था, बस उसका रिवर्स है। रिवर्स लेंगे तो ये आपकी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम हो जाएगा। उसी प्रकार से सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा था, उसका भी रिवर्स करेंगे तो ये सेकंड शिफ्टिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम बन जाएगा। इफ एल एस एफ एस, अगर आपके ये को इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ टी है, देन L इनवर्स e टू द पावर a s f s इक्वल टू GT हो। अगर यहाँ पे इसका जो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन GT हो तो GT की वैल्यू रहेगी वो f t माइनस a, t इज ग्रेटर देन 0 और 0 t इज लेस देन 0।
ये आपके सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम में अगर e टू द पावर as fs हो तो उस समय इसका जो रिजल्ट रहेगा, यहाँ पे तो e टू द पावर ft है यहाँ पे, तो इसका जो fs है हम लेंगे तो वो ये आएगा। अगर यहाँ पे उल्टा e टू द पावर as fs हो तो यहाँ पे e टू द पावर s तो हट जाएगा और ये जो बनेगा फंक्शन ft माइनस ए बन जाएगा, यहाँ पे t माइनस ए बन जाएगा। अब चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, यहाँ पे fs अगर इसका इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ft का fs है, डिनोटेड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन ft, देन इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन f as इक्वल टू 1/a f t/a। ये इसकी आपके स्केल चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी है जो कि हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में भी पढ़ी थी। अब ये जो थ्योरम है वो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम है, वो हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पढ़ा था, इसी में पढ़ेंगे। तो ये अगर किसी भी fs का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ft हो और gs का लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन आपके gt हो, देन इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन fs gs दोनों का मल्टीप्लाई में हो, तो उस कंडीशन में इसकी जो ये कॉन्वोल्यूशन थ्योरम बनेगा वो 0 टू t fu gtu du बनेगा। और या इसको हम f एस्ट्रिक्स जी भी लिख सकते हैं, और ये आपके यहाँ t माइनस यू है, यहाँ पे भी लिख सकते हैं t माइनस यू एफ में, और उस कंडीशन में आपके जी यू डी यू आ जाएगा। तो ये आपके कॉन्वोल्यूशन थ्योरम है। तो लगभग हमने सारे थ्योरम पढ़ रखे, एक थ्योरम बचा है उसको भी हम ले लेते हैं। चलो नेक्स्ट है हेविसाइड एक्सपेंशन फॉर्मूला। लेट f बी and gp be two polynomials in a p where degree of fp is less than of gp। fp की जो डिग्री है वो लेस देन है पहले तो gp has a nth distinct zero alpha I where I equal to 1 2 3 n is that gp equal to p minus alpha 1 p minus alpha 2 और dot p minus alpha n। देन हेविसाइड एक्सपेंशन फॉर्मूला रहेगा वो L इनवर्स f p gp इक्वल टू I इक्वल टू 1 to n of alpha I g dash alpha I e to the power t alpha I इक्वल टू f alpha 1 z dash alpha 1 e to the power t alpha 1 plus f alpha 2 z dash alpha 2 e to the power t alpha 2 plus और so on। तो इस प्रकार से आपको हेविसाइड एक्सपेंशन फॉर्मूला देखने के लिए आपको पहला तो सबसे पहले ये देखना है कि जो ये एफ की जो डिग्री आएगी वो लेस देन होनी चाहिए जीपी की। उसके बाद में आपको जीपी के फैक्टर करने हैं, जीपी के जो फैक्टर करेंगे और उसके जो जीरो बनेंगे वो आपके जितने भी जीरो आएंगे वो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 हम लिख लेंगे। फिर जीपी का हम डेरिवेटिव निकालेंगे और उसमें वैल्यू पुट करेंगे और वो वैल्यू निकाल के यहाँ रखेंगे, और तो आपका इस एक्सपेंशन यानी इसका जो इनवर्स बनेगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इनवर्स बनेगा वो ये रहेगा। तो अब हम एग्जाम्पल की इसको हेविसाइड एक्सपेंशन फॉर्मूले को हम एग्जाम्पल की सहायता से समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है लाप्लास इनवर्स 2 है आपकी L इनवर्स 2 p स्क्वायर प्लस 5p माइनस 4 p क्यूब प्लस p स्क्वायर माइनस 2p यूजिंग ये हेविसाइड एक्सपेंशन फॉर्मूला। और इसका हेविसाइड फॉर्मूले के एक्सपेंशन की सहायता से इसका इनवर्स निकालना है, आपको लाप्लास इनवर्स निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सबसे पहले तो काम यही करना है कि आपको जीपी का ये आपके एफ तो हो गया आपके 2p स्क्वायर प्लस 5p माइनस 4, और उसके बाद में जीपी है वो आपके p क्यूब प्लस p स्क्वायर माइनस 2p। तो यहाँ पे कंडीशन लागू हो रही है कि यहाँ पे p एफ है वो जीपी b2 पोलोनोमियल है, हाँ पोलोनोमियल है, और यहाँ पे एफ इज लेस देन ऑफ जीपी इज डिग्री। तो यहाँ पे एफ की जो डिग्री है वो 2 है और यहाँ पे की डिग्री 3 है, यानी इस एफ की डिग्री ज़्यादा है, मोर देन है। तो अब इसकी इस जीपी की क्या निकालने पड़ेंगे, आपको जीरोज निकालने पड़ेंगे। तो इसके जीरो निकालने के लिए हमें जीपी को जीरो रखता हूँ, तो मैं पी क्यूब प्लस पी स्क्वायर माइनस 2p इक्वल टू 0। पी में कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पी स्क्वायर प्लस के पी माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टर करते हैं
तो फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस प्लस के 2p माइनस p माइनस 2 इक्वल टू 0। p मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे p प्लस 2 और माइनस 1 कॉमन ले लिया तो p प्लस 2 इक्वल टू 0। तो p प्लस 2 और p माइनस 2, इस प्रकार से मेरा जो अल्फा आई आ गया वो आएगा 0 और -2 एंड +2 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ -1 आएगा, तो -1 एंड ये आएगा। तो इस प्रकार से इसकी जो जीपी के जीरोज आए 0, -2 और 1 आ गए। अब मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, उससे पहले मुझे क्या निकालना है, जी डैश निकालना है। तो जी निकालेंगे, वो हो जाएगा आपकी 3p स्क्वायर प्लस के 2p और -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे जी जीरोज, क्योंकि मुझे चाहिए अल्फा 1, यहाँ पे जी डैश 0 हो जाएगा आपकी, इसमें p की जगह 0 रखेंगे तो -2, जी डैश -2 हो जाएगा आपकी। अगर मैं p की जगह -2 रखूंगा तो यहाँ 3 इंटू -2 स्क्वायर 4, ये -2 इंटू और 2 और ये -2 फाइनली आ जाएगा 12 माइनस के 4 और 6 यानी प्लस के 6 आ जाएगा। एंड जी डैश 1 आ जाएगा आपकी 3 + 2 -2, तो ये आ गया आपकी 3। तो इसका मतलब हमें जो डैश निकालना था वो आ गया। अब मुझे निकालना है यहाँ पे f0 निकालना है। तो f में अगर मैं 0 रखूंगा तो ये तो 0 + 0 -4 यानी -4 आ गया। f यहाँ पे अल्फा -2, अगर मैं -2 निकालूं तो ये हो जाएगा, यहाँ पे -2 रखेंगे तो 2 इंटू -2 स्क्वायर यानी 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा। और यहाँ पे -4 इंटू 2 -4, ये हो गया 8 और ये 10 14 -8, तो ये हो जाएगा -6। f1 पुट करेंगे तो f के अंदर यहाँ 1 पुट किया तो ये हो गया आपकी 2 + 5 -4, 7 -4 हो गया आपकी 3। इस प्रकार से हमने अब सारी वैल्यू जो हमें चाहिए वो हमने निकाल दी। अब केवल हम फॉर्मूला निकालेंगे, बाई हैवी साइड एक्सपेंशन फॉर्मूलास, वो हो जाएगा आपकी L इनवर्स FP GP इक्वल टू समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to, यहाँ पे जीरोस n है तो I इक्वल टू 1 to 3 हो जाएगा। और यहाँ पे f अल्फा I अपॉन G डैश अल्फा I e⁻t अल्फा I इक्वल टू रहेगा यहाँ पे f अल्फा 1 अपॉन G डैश अल्फा 1 e⁻t अल्फा 1 प्लस f अल्फा 2 अपॉन G डैश अल्फा 2 e⁻t अल्फा 2 प्लस f अल्फा 3 अपॉन G डैश अल्फा 3 e⁻t अल्फा 3। तो इस प्रकार से आपका इनवर्स बनेगा इसका 2p स्क्वायर प्लस 5p -4 p क्यूब प्लस p स्क्वायर -2p इक्वल टू f अल्फा 1 तो ये रहा आपकी, ये वैल्यू आएगी आपकी f अल्फा 1, ये आएगी f अल्फा 2 और ये आपकी f अल्फा 3। और तो ये हो गया आपके, और यहाँ पे जो रहेगा वो G डैश अल्फा 1, G डैश अल्फा 2, G डैश अल्फा 3 हो जाएगा। यहाँ पे G डैश अल्फा 1 तो ये रहा आपके -2, 0 है तो यहाँ 0 के रेस्पेक्ट में आपके ये -2 है। और अल्फा 2 -2, ये -2 के रेस्पेक्ट में आपके ये 6 आया। और अल्फा 3 यानी G1 के रेस्पेक्ट में, G1 के रेस्पेक्ट में ये आया आपकी 3।
तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आ गई। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एफ अल्फा वन तो ये रहा आपके -4, तो -4 अपॉन जी डैश अल्फा वन है वो आपके -2, तो ये -2 e टू दी पावर t अल्फा वन का मान है 0, तो यहाँ 0t प्लस एफ अल्फा टू हो गया, एफ अल्फा टू है -6 अपॉन जी डैश अल्फा टू हो गया 6 e टू दी पावर अल्फा हो गया, अल्फा 2 हो गया वो आपके -2t प्लस एफ अल्फा 3 है आपकी 3 अपॉन जी डैश अल्फा 3 वो आपकी 3 और e टू दी पावर t अल्फा 3 आपकी 1 तो इंटू 1, तो इसका फाइनली आंसर आएगा माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से डिवाइड करके 2 e टू दी पावर 0 यानी 1 हो जाएगा, e टू दी पावर 0 प्लस ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो ये -a e टू दी पावर -2t और ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो प्लस का e टू दी पावर t। तो इस प्रकार से आपका आंसर मिला 2 - e टू दी पावर -2t प्लस e टू दी पावर t। तो इस प्रकार से आपका इसका जो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आएगा वो आपके ये रहेगा विथ हेल्प ऑफ हेविसाइड एक्सपेंशन फॉर्मूला। नेक्स्ट एग्जांपल हम फाइंड करना है लाप्लास इनवर्स s-2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर और s प्लस 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन s प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हो इसमें लीनियर प्रॉपर्टी लगेंगे, तो बाय लीनियर प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा आपकी L इनवर्स s-2 अपॉन s-2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस L इनवर्स s प्लस 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर और प्लस L इनवर्स 1 अपॉन s प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब इसमें हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का यूज करेंगे। बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या होता है, हम जानते हैं कि ये लाप्लास इनवर्स यहाँ पे एफ एस माइनस ए हो, तो इसको हम ऐसा लिखते हैं e टू दी पावर at और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एस, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से तो -2 है तो ये तो a की वैल्यू है 2 वो बार हो जाएगी आपकी, तो ये हो जाएगा आपके e टू दी पावर 2t L इनवर्स ये बच जाएगा आपकी s अपॉन s स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 4 है तो a की वैल्यू है -4, तो यहाँ e टू दी पावर -4t L इनवर्स s अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे a की वैल्यू है वो -2 है, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर -2t L इनवर्स 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हो जाएगा। अब इनके सबके लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम सब जानते हैं, ये किसका है s अपॉन s स्क्वायर प्लस 5 s स्क्वायर, ये होता है cos का, क्योंकि हम जानते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos at वो होता है आपके s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और इसका इनवर्स करेंगे तो cos आएगा, तो यहाँ पे s तो s स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर है तो a की वैल्यू कोई 5, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके e टू दी पावर 2t cos यहाँ पे 5t आ जाएगा प्लस e टू दी पावर 4t ये s अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, ये किसका इनवर्स है, ये साइन 80 का है, तो a की वैल्यू हो गई यहाँ पे 9, तो ये हो जाएगा साइन 9t प्लस e टू दी पावर -2t ये 2t ये 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस ये 3 स्क्वायर है, तो 1 अपॉन 3 स्क्वायर यहाँ पे सबसे पहले तो आपके 3 स्क्वायर है, a की वैल्यू लगभग ये आपकी
सॉरी यहाँ पे हमने मिस्टेक किया है, क्योंकि यहाँ पे s ऊपर है तो ये cos का होगा, यहाँ पे cos 90 होगा, और यहाँ पे आपके 1/s, यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब ये साइन का होगा, a की वैल्यू, मगर यहाँ a आना चाहिए, तो यहाँ पे a आपके 3 है, तो 3 से ऊपर नीचे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी और नीचे, तो इसको लिखेंगे 1/3 L इनवर्स 3/s² प्लस 3 अब ये हो जाएगा आपके साइन का, तो e⁻²t cos 5t प्लस e⁻⁻4t cos 90 प्लस 1/3 e⁻⁻2t, इसका हो जाएगा आपके sin 3t a/s² प्लस 3 ये 80 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा वो e⁻²t cos 5t प्लस e⁻4t cos 90 प्लस 1/3 e⁻⁻2t sin 3 बनेगा। ये आपका आंसर हो गया। फाइंड द लाप्लास इनवर्स 6/2s - 3 माइनस के 3 प्लस 4s/9s² माइनस 16 प्लस 8 माइनस 6s/16 s² प्लस 9। तो इसमें सबसे पहले तो आप लीनियर प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो ये हो जाएगा आपकी L इनवर्स 6/2s माइनस 3 माइनस के L इनवर्स 3, इसको भी अगर अलग अलग लगा देते हैं, 3 प्लस 9s² माइनस के 16 प्लस 4s/9s² माइनस 16 प्लस लाप्लास इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 8/16 s² प्लस 9 माइनस के 6s/16 s² प्लस 9। तो इस प्रकार से इसको लिखेंगे। ये तो हो गया आपकी L इनवर्स। यहां से तो मैं ये 2 कॉमन ले लेता हूं, तो अगर मैं 2 कॉमन लूंगा तो ये 6 और यहां से 2 कॉमन ले लिया तो ये बन गया आपकी s - 3/2 L इनवर्स। इसमें भी ऑपरेटर ये लीनियर प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो ये हो जाएगा आपकी और 3, और इसमें से मैं 9 कॉमन ले लेता हूं तो ये आपके s² और ये 16/9 हो जाएगा, और ये माइनस का L इनवर्स 4s अपॉन, यहां से भी 9 कॉमन ले लिया तो s² अपॉन 16/4, और प्लस का L इनवर्स 8 अपॉन, यहां से 16 कॉमन ले लिया तो ये हो गया s² प्लस 9/16, और माइनस का L इनवर्स 6s अपॉन 16 s² प्लस 9/16। इस प्रकार से मैंने इनमें कॉमन भी ले लिया और मैंने लीनियर प्रॉपर्टी भी लगा दी। ये आपके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 3 बचेगा। अब ये 3 तो कांस्टेंट है तो बाहर ले लेंगे, और फिर जो बचेगा इसका हम जानते हैं कि L इनवर्स 1/s माइनस a होता है, उसका आपके e⁻80 होता है। तो यहाँ पे ये 3 तो बाहर आ गया, और इसका जो बनेगा e⁻3/2t, तो इसका तो आपके इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये 3 से तो ये कैंसिल हो जाएगा आपके 3। अब आपके यहाँ पे s² माइनस के 16/9 ये बनता है आपके, इसको ऐसा लिख सकते हैं L इनवर्स, ये 1/3 तो मैं बाहर ले लेता हूँ, और ये बन जाएगा आपकी s² माइनस के ये 4/3 का होल स्क्वायर बनेगा। s² बनता है तो ये आपके साइन हाइपरबोलिक का बनता है, मगर उसके लिए a ऊपर चाहिए, तो ये 4/3 a की वैल्यू है, तो 4/3 से ऊपर और 4/3 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपके एक फॉर्मूला किसका, साइन हाइपरबोलिक का बन जाएगा। इसी प्रकार से इसमें भी माइनस के 4/9 को तो मैं बाहर ले लेता हूँ, और L इनवर्स ये बना s/s² माइनस के 16/4, 16/4 को मैं लिख दूंगा 4/2, ये कैंसिल हो जाएगा ना। तो ये आपके यहां से मैंने साइड 9 कॉमन लिया, तो यहाँ सॉरी यहाँ पे 9 है तो यहाँ 9 कॉमन आएगा, यहाँ 9 होगा, तो इसे मैं 4/3 होल स्क्वायर लिखूंगा। तो ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला बन गया किसका,
cos का बन गया cos 80 बन गया, क्योंकि a की वैल्यू तो गई 4/3 और ये cos का डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे प्लस ये 8/16, ये तो आपकी 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 तो बाहर आ गया, और L इनवर्स ये बन गया s स्क्वायर प्लस ये 3/4 स्क्वायर, ये प्लस आता है तो ये आपके a यानी साइन का बनता है, साइन का बनेगा, मगर ऊपर s नहीं है इसलिए साइन का ही बनेगा, तो यहाँ पे 3/4 चाहिए, तो यहाँ पे भी मैंने 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और माइनस का L इनवर्स ये आपके ये में 6/16 तो बाहर ले लिया, और L इनवर्स यहाँ पे s स्क्वायर ये आपके हो गया 3/4 स्क्वायर। तो आप देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या बनेगा, इसका तो बन गया आपके e⁻³ 3/2t माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4 ये किसका बन गया a/s² माइनस के a², तो ये बनता है साइन हाइपरबोलिक, ये साइन हाइपरबोलिक 80, a की वैल्यू है 4/3t और माइनस के 4/9, और यहाँ पे s/s² माइनस के 4 माइनस के a², ये बनता है cos हाइपरबोलिक, तो cos हाइपरबोलिक 80, a की वैल्यू 4/3t, तो इनका भी आ गया, ये मेरा 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 ऊपर जाएगा, तो ये प्लस के 2/3 a² प्लस s², तो ये बन गया आपकी साइन का, तो यहाँ पे साइन a की वैल्यू है 3/4t, a है 3/4t, और ये आपके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 से कैंसिल करेंगे तो 3/8 और s/s² प्लस a², ये आपके cos का बन जाएगा, तो ये cos a की वैल्यू है 3/4t। तो इस प्रकार से इसका जो हमने इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाला उसका आंसर ये रहेगा।